बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह सुल्तान महमूद से लोगों ने पूछा कि आप अपने गुलाम अयाज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में आपके बड़े वज़ीर भी है, समझदार भी है, अक्लमंद भी है, लेकिन आप उन तमाम वज़ीरों के ऊपर अयाज को फौकियत देते हैं। इसकी वजह क्या है? सुल्तान महमूद ने कहा कि एक मरतबा मैं आपको इसकी वजह बता दूँगा और तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लोगे कि मैं इस अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ, बाकी वज़ीरों से मैं इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करता। कुछ दिन गुजरे थे, बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह ने अपने बैतुल-माल में से, खजाने में से सबसे जो कीमती मोती था उसको मंगवाया और वो मोती लाकर जब दरबार में उसको लेकर आए तो बादशाह ने सबसे बड़े वजीर से कहा कि इस मोती को लो और उसको तोड़ दो। जो बड़ा वजीर था उसने कहा कि हो सकता है बादशाह सलामत इस वक्त कहीं गुस्से में हो या हो सकता है परेशानी के आलम में हो और ये फैसला करने में जल्दी कर रहे हो, इसलिए उसने इससे माजरत करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, ये जो मोती है ये तो पूरे खजाने में अनमोल और नायाब किस्म का मोती है। अगर ये मोती ज़ाया हो गया तो फिर ऐसा मोती हमें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहकर उसने माजरत जाहिर कर दी और मोती को तोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद बादशाह ने दूसरे वजीर से कहा कि इस मोती को तोड़ दो। उसने भी पहले वाले वजीर की बात को दोहराते हुए यही कहा कि बादशाह सलामत, इस किस्म का मोती तो ये एक ही मोती है, नायाब किस्म का मोती है और हमारे पास खजाने में इससे ज़्यादा कीमती मोती तो ना है और ना आइंदा मिल सकेगा, लिहाजा उसने भी माजरत जाहिर कर दी। इस तरह नीचे के जो वजीर थे उनसे बात की, सब ने यही जवाब दिया कि जब बड़ा वजीर उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर है वो ज़्यादा बादशाह के करीब भी है और ज़्यादा अक्लमंद और होशियार भी है। अगर वो बड़ा वजीर उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हम छोटे इसको क्यों तोड़ें। इतने में बादशाह ने अयाज को बुलाया जिसका गुलाम था, कहा कि अयाज इस मोती को तोड़ना है। अयाज गया, 2 पत्थर उठाकर लाया और उसने एक पत्थर मोती के नीचे रख दिया और दूसरे पत्थर को मोती के ऊपर मार दिया, उस मोती को उसने तोड़ दिया। सारे वजीर परेशान हो गए और उसको कोसने लगे, अयाज कितने कितना बड़ा नुकसान कर दिया कि बैतुल खजाने के अंदर इससे बड़ा मोती है नहीं और तूने वो एक ही नायाब और अनमोल किस्म का मोती जो खजाने के अंदर मौजूद था तूने वो तोड़ दिया। तो अयाज ने हंसते हुए कहा कि देखो, मेरे लिए इस वक्त बादशाह का हुक्म इस किस्म के कई मोतियों से ज्यादा मेरे लिए हैसियत रखता है। तुमने तो बादशाह के हुक्म को तोड़ दिया और मैंने बादशाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने मोती को तोड़ दिया। इस किस्म के कई मोती बादशाह के हुक्म के ऊपर कुर्बान किए जा सकते हैं। तो इंसान को भी अयाज की तरह रहना चाहिए कि अल्लाह ताला का जो भी हुक्म आए इंसान उस हुक्म को पूरा करे। नमाज का हुक्म वक्त आए तो अल्लाह ताला का हुक्म है इंसान नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाए और अपनी नमाज को अदा करे। लोग कुछ भी कहते रहे कि इस नमाज पढ़ने से नौज़बिल्लाह क्या फ़ायदा है, या रमज़ान का महीना आ जाता है तो भूखा और प्यासा हमें रहने से क्या फ़ायदा होगा, तो या कुर्बानी का मौका आता है तो उस मौके पर लोग कहते रहते हैं ये तो सारा जानवरों का ज़िया है, माल का ज़िया है और जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके अयाज की तरह अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ मुतवज्जे होने चाहिए और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।